15 मिनट्स मैं डेली रिवीजन में देता था, हर टेस्ट में देता था। पेपर अटेम्प्टिंग पैटर्न ये था कि बायो में मैं 50 मिनट्स में अटेम्प्ट कर लेता था। कुछ बच्चों को मिथ होता है कि शायद नीट का पेपर हाय गाइस, आई एम गुरप्रीत सिंह विर्क। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि कैसे नीट का एग्ज़ाम 3 आवर 20 मिनट्स का नहीं होता। एक्चुअली नीट का एग्ज़ाम 3 आवर्स का ही है। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था और इस बार मेरे नीट में एक्सपेक्टेड स्कोर 685 आ रहे हैं आउट ऑफ 720। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में, सेकंड अटैम्प्ट में क्या स्कोर रहा था और ऐसी क्या गलतियाँ की थी जिसके कारण मेरा फर्स्ट और सेकंड अटैम्प्ट में क्लियर नहीं हो पाया। तो अभी के लिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो आकाश की फाइनल टेस्ट सीरीज होती थी और इंटेंसिव टेस्ट सीरीज भी होती थी, तो उसमें हम डेली टेस्ट देते थे। मेरा कुछ पेपर अटेम्प्टिंग पैटर्न ये था कि बायो में मैं 50 मिनट्स में अटेम्प्ट कर लेता था, केमिस्ट्री मेरी 40 मिनट्स में ख़त्म हो जाती थी एंड 1 और 20 मिनट्स मुझे फिजिक्स में लगते थे। ऐसे में मुझे 20 मिनट्स OMR कम्प्लीटली भरने में लगते थे और 20 to 15 मिनट्स मैं रिविज़न कर लेता था जो क्वेश्चंस मैंने बबल किए होते थे। अब नीट के एग्ज़ाम में मुझे क्या दिक्कत आई, आज मैं आपको वो शेयर करना चाहता हूँ। ये तो चलो बेसिक्स था। जब मैं नीट के एग्ज़ाम के सेंटर में पहुंचा और वहाँ पर जब 2 o'clock से पहले जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जैसे कि वो हमसे थंब इम्प्रेशन लगवाते हैं, हमारा फ़ोटो लगवाते हैं, तो वहाँ पर हमें साइन करने होते हैं, टाइम लिखना होता है, ये तो चलो नीट के एग्ज़ाम से पहले फॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं। अब 2 o'clock हमें पेपर मिल जाता है, वहाँ पर हम पेपर करना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चों को मिथ होता है कि शायद नीट का पेपर 2 o'clock से 5 मिनट्स पहले हो जाता होगा या 10 मिनट्स पहले हो जाता होगा, बस ऐसा नहीं होता। मोस्टली सेंटर्स में 2 o'clock टाइम पे स्टार्ट हो जाता है पेपर। एज़ यूजुअल पेपर शुरू हुआ और मैंने अपना बायो अटेम्प्ट करना शुरू किया और मेरा 1 hour 5 मिनट्स में मतलब बायो ख़त्म हुई। बायो इस बार थोड़ी लेंदी थी तो बायो 1 hour 5 मिनट्स तक खिंच गई। जब मैंने टाइम देखा तो थोड़ा शॉक्ड रह गया कि चलो, बट पैनिक नहीं हुआ। फिर मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, आराम से करते हैं, क्या पता फिजिक्स या केमिस्ट्री ईजी हो। केमिस्ट्री में टाइम सेव कर लिया जिसमें मैंने 35 मिनट्स में केमिस्ट्री कर ली थी। रेस्ट ऑफ द टाइम मैंने फिजिक्स को दिया और फिजिक्स करते करते फिजिक्स भी थोड़ी लेंदी बन गई और थोड़े से अच्छे क्वेश्चन भी थे उसमें। बबलिंग थोड़ा ज़्यादा मैंने कर दी, जो मैं रिवीजन के टाइम पर क्वेश्चन पे सर्कल आउट कर देता हूँ कि मैं रिवीजन के टाइम देखूंगा। तो वो क्वेश्चंस काफ़ी थे, फिजिक्स में भी काफ़ी थे और बायो में भी थे। पेपर 5 o'clock मेरा ख़त्म हुआ और मैंने देखा कि मेरे पास अब ओनली 20 मिनट्स हैं फॉर OMR फिलिंग के लिए। तो मैंने OMR फिलिंग को ही प्रायोरिटी दी और उसी को ही बनना चाहिए हमें हमेशा, क्योंकि ये हम सबसे मेन चीज़ है। फिर मैंने OMR 20 मिनट्स में कंप्लीट की और जो मैं अपनी डेली टेस्ट सीरीज़ में डेली करता था वो चीज़ वहाँ पर नहीं कर पाया और ये सबसे मेरा वर्स्ट पेपर था, आप ऐसा मान लो। क्योंकि जैसे मैंने अपनी स्ट्रेटजीज बनाई थी उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल भी नहीं हुआ पेपर। ऐसा जिस तरह से मैं करता था तो वैसा नीट में नहीं हो पाया। मतलब जो 15 मिनट्स मैं डेली रिवीजन में देता था, हर टेस्ट में देता था, वो एक्चुअली मैं नहीं कर पाया और वही मेन चीज़ थी जो मुझे 685 से 700 प्लस ले जा। इससे जो मेन रीज़न है वो यही है कि जो इन्विजिलेटर होता है वो पेपर के बीच में भी हमें डिस्टर्ब करता है। मुझे जहाँ तक पता है एटलीस्ट मेरे पास वो 5 टाइम्स आया। पहले वो OMR पे हमारे मदर का नेम लिखवाते हैं, फिर हमें टाइमिंग नोट करनी होती है जिस टाइम पे हम अपने साइन करते हैं। तो 5 मिनट्स के बाद ही उसके बाद एक और शीट आती है, फिर वहाँ पर भी सेम हमें यही चीज़ करनी होती है, रिपीट करनी होती है। तो आप लोग कहोगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्या इसमें ऐसा क्या डिस्टर्बिंग फैक्टर है। बट देखो, यही डिस्टर्बिंग फैक्टर है कि जब डिटेल शीट लेकर आता है ना, तो उसमें हमें पहले अपना मदर का नेम लिखना होता है, फिर हमारा साइन करना होता है, फिर हम जो टाइम होता है जिस टाइम पे हम ये लिख रहे हैं उसका हमें टाइम नोट करना होता है। हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं पहले वहाँ से डाइवर्ट हुए, फिर ऑलरेडी प्रेशर पीछे से इतना है और इस चीज़ की हमें वैसे भी प्रैक्टिस नहीं होती, ना ही हमने कभी टेस्ट सीरीज में ऐसी चीज़ जो हम अपने इंस्टीट्यूट्स में करते हैं, जो घर बैठकर भी जो लोग ऑनलाइन हैं वो जो करते हैं, तो उन्होंने भी इस चीज़ का कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होता कि बीच में लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो वो हम पहले हमारा जो क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं वहाँ से डाइवर्ट होते हैं, फिर वापस आते हैं, तो ऐसे में आराम से 3 मिनट्स आराम से चले जाते हैं। और जहाँ तक मुझे पता है पहले 1 शीट आती है, पेपर के बीच में कह रहा हूँ, फिर उसके बाद एक और शीट आती है, वही चीज़ होती है बस दोबारा से। तीसरी बार क्या होता है, तीसरी बार मेन इन्विजिलेटर आता है और उसके हाथ में स्टैंप होती है और उसने वही पेपर पर स्टैंप करनी होती है जो हमारा क्वेश्चन पेपर है। वो तब तक स्टैंप नहीं करते हैं जब तक हमने अपना रोल नंबर नहीं फिल कर दिया, हमने अपना नेम नहीं फिल कर दिया, रोल नंबर इन वर्ड्स नहीं फिल कर दिया और फिर अपने साइन नहीं कर दिए।
ये इसमें फिर आराम से 3 मिनट जाते हैं। फिर हम अपने वापस क्वेश्चन पर आते हैं और फिर रीफोकस करके दोबारा से कोशिश करते हैं उस क्वेश्चन को पढ़ने की है, ऑप्शंस दोबारा से पढ़ते हैं। तो गाइज इसमें लॉट ऑफ टाइम वेस्ट होता है, लॉट्स ऑफ टाइम वेस्ट होता है। फोर्थ बार वो जब हमारा एडमिट कार्ड चेक करने आते हैं, वो देखते हैं कि हमारा एडमिट कार्ड में कम्प्लीटली साइन है या नहीं, फ़ोटो अच्छे से लगी है या नहीं, अच्छा हमने सभी ब्लैंक्स फिल कर दी हैं या नहीं। तो इस चीज़ में भी हम डिस्टर्ब होते हैं। फिर ऐसे मुझे याद है कि 5 टाइम्स तो आते ही हैं। 1 टाइम 3 मिनट्स ले जाता है, तो 5 टाइम्स आराम से 50 मिनट्स ले गए ना। तो यही चीज़ अगर ना होती तो आज मैं भी नीट में 15 मिनट्स वो दे पाता फॉर रिवीजन के लिए, और शायद मैं 685 से 700 अपने स्कोर कर लेता, जो कि मेरे टेस्ट सीरीज में आते थे। इस चीज़ पर इसलिए इतना फोकस कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप ये गलतियाँ ना करें। सो होप करता हूँ गाइज आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझा होगा और आगे इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। फिर वहीं से कर शुरू की जहां तूने खत्म दास्ताने सफर रूठ कर। ओ ये जो हूँ वो मैं नहीं, कह रहे मेरे कदम, आ चले फिर उसी राह पर। ऐ खुदा यार से तू मिला दे, हंसना सिखा दे, जीना सिखा दे हो।